एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और कलार डिवीजन समेत कई मुकामात पर बर्फबारी। चमन के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। सिंध में आज से बादल बरसेंगे। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -45 तक गिर गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक, 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, हजारों परवाजें मनसूख। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन और गिरदोनवा में विफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। कनाडा में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। टोरंटो समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। हुकाम की आवाम से घरों में रहने की अपील। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या बाइकआउट करेगा? फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के फैसले का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी के लिए लंदन से उड़ान भर ली। शहबाज शरीफ davos में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद जुमेरात को लंदन पहुंचे। पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी माहिरीन से मुलाकातें की। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन। मलबा उठाने का काम 10वें रोज भी जारी। जाम भाग अफराद की तादाद 73 हो गई। 82 लापता। इमारत के ग्राउंड फ्लोर और मेज लाइन फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल क्लियर कर लिया गया। DC साउथ का कहना है कि इमारत सर्वे के बाद सील कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने कोटली नकियाल सेक्टर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जेहलम वैली रोड रेशिया के लिए बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वादिया लीपा में पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने खातून को रेस्क्यू करके रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल शिफ्ट किया। तीरा में पाक फौज ने मुतासरा खानदानों तक खाना, कंबल और दीगर अशिया पहुंचाई। बर्फबारी से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, बांग्लादेश के मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। BCB के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों का भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ इज़हार यकजहती। PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी का पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों की सफबंदी मुकम्मल। सलमान आगा की कप्तानी में कौमी टीम का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। बाबर आजम, फखर, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी शामिल। साहबजादा फरहान, फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। सलमान आगा कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्रीलंका में खेलने का हमें फायदा होगा। तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक शेड्यूल। सानेहा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। मलबा उठाने का काम 10वें रोज भी जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 82 लापता। इमारत के ग्राउंड फ्लोर और मेज़ाइन फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल क्लियर कर लिया गया। DC साउथ का कहना है कि इमारत सर्वे के बाद सील कर दी जाएगी। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 73 हो गई। कई अफराद अब भी लापता। बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है मजमूई तौर पर 30 लाशों की शनाख्त कर ली। लाशों का डाटा मुआवजे की अदायगी के लिए हुकूमत को भेज दिया। इमदादी रकूम के चेक वर्षा में जल्द तकसीम कर दिए जाएंगे। सर्च ऑपरेशन 80 से 90% मुकम्मल। मलबा हटाने का काम जुज़वी तौर पर रोक दिया गया। प्लाजे को आज सील कर दिया जाएगा। साहने में जाम बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई।
लाश नहीं तो बेटे की बाकियात ही दे दे, हमें दिल को सुकून मिल जाएगा। रोज आता हूँ, धक्के खाकर वापस घर चला जाता हूँ। गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन की दुहाई, लोग अपने प्यारों की तलाश में दरबदर, कभी प्लाजा के चक्कर तो कभी अस्पतालों में खारी। मुतासरीन का कहना है कि 9 दिन से आ रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। अहले खाना गम से निढाल। सेंटर में है ये गुल प्लाजा, किसी गांव में थोड़ी है जो पहुंच नहीं पाए। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं। रोजगार भी कमाएं, टैक्स भी दें और उसके बाद जाकर जल जाएं। ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को कि डीएनए की रिपोर्ट फला जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फला डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर, घरों पर आकर दो लोगों की चीजें। गुल प्लाजा किसी गांव में है जो रेस्क्यू वाले ताखीर से पहुंचे। 47 साल पहले की लीज निकाल ली, ये नहीं बताया कि आग क्यों लगी, क्यों ना बुझाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कराची वाले टैक्स भी दें और फिर जल जाएं। लवाहिकीन को चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, कहा मेरी मेयरशिप में भी कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हूं। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी सिंध को अहम हिदायत, कहा कि फायर सेफ्टी इकदाम पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया को टाइम फ्रेम दें। तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट होगा। इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर भर के शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में तबाही का मंसूबा नाकाम। पंजकोर में फोर्सेस की खुफिया इतलात पर बरवक्त कार्रवाई। फितनातुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर फारूक उर्फ सोलो 2 साथियों अदील और वसीम समेत मारा गया। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को शाबाश, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर की शिनाख्त मुबैना तौर पर 21 साल अफगान शहरी अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश बमबाज सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ और खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से छत मुनहदम हो गई, 5 अफराद जाम हक हुए। हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। KP हुकूमत अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। लाहौर के होटल में आतिशज़दगी का वाकया। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब कर रखा था। गफलत से 3 लोग जाम हक, 4 जख्मी हुए। मुकदमे में नामजद 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश के लिए पुलिस के छापे। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब के बाद सोहना पंजाब मंसूबा शुरू करने का फैसला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नया मंसूबा 52 शहरों में शुरू किया जाएगा। पंजाब के शहरों में 304 अरब रुपए के तरक्याती काम किए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 5397 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने का हदफ मुकर्रर। कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया को आज यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीर बैनुल अक़वामी मसला है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। कज़ाफी स्टेडियम में HPL PSL ऑक्शन वर्कशॉप। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। फ्रेंचाइजेस में खिलाड़ियों की तादाद बरकरार रखने के हवाले से तफसीली मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम फ्रेंचाइजेस को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी।
हर टीम में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे। भारत ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से खौफजदा, कल ट्रंप मसला कश्मीर को भी अमन बोर्ड में ला सकते हैं। भारत को तशवीश लाहक, अमेरिकी सदर ने कहा था कि अमन बोर्ड पूरी दुनिया के लिए है, इसे दूसरी जगहों तक फैलाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को अमन बोर्ड में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन वो शरीक नहीं हुए थे। ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी सदर का मिनीएपोलिस में शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत के रद्द-ए-अमल पर तशवीश का इजहार। सदर ट्रंप कहते हैं मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। गवर्नर मिनीसोटा का वाक़ई की शफाफ तहकीकात के लिए फोर्स हटाने का मुतालबा। और दुनिया भर में आज साफ तवानाई का दिन। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म। पाकिस्तान ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 50% कमी लाने का हदफ मुकर्रर किया है।